क्या फायदा हुआ 12-12 घंटे की स्ट्रीम करके, क्या फायदा हुआ, हम नहीं खेलेंगे जीसी, हमारा गेम खराब हो जाएगा। अभी कौन सा अच्छा है, खेल लेते इससे अच्छा। इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आरू भाई ने बता दी, खुद ना फॉलो हो रहा। अभी 7WG फिर से रील बनाएगा। आरू भाई तो बड़ा गुस्सा हो गए थे 7WG के ऊपर कि गन पावर वीक कैसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसे। अब वो वापस अपनी रील रीशेयर करेगा। एक टीम शर्म नहीं कर रही है, तुम शर्म करो यार, सब्सक्राइब करो भाई। और जितने भी लोग कह रहे हैं कि भाई प्रेशर में है, प्रेशर में है, मुझे एक चीज बताओ, अगर इंडियन चैंपियन प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाएगी तो कौन करेगा भाई। इंडियन चैंपियंस हैं, लोग उनको इसीलिए तो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बाकियों से बेहतर हैं, बाकी सबसे वो अच्छा कर सकते हैं, बाकी सबसे अच्छी काबिलियत उनके अंदर है, इसीलिए तो वो रिप्रेजेंट करने गए हैं। तो अगर वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाएंगे तो कौन करेगा। और ये प्रेशर वाली चीजें बोलना बंद कर दो। इतने सालों से खेल रहे हैं वो गेम, इतने सालों से वो चारों एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये प्रेशर वाला बंद करो बोलना। और ये चीज बोलना बंद कर दो कि जब तक ग्लोबल के साथ हम स्क्रिम्स नहीं खेलेंगे तब तक हमारा रीजन आगे नहीं बढ़ सकता। अरे कैसे D+ की आके जीत के गई, कैसे DRX वाले जीत के चले गए, वो हमारे साथ स्क्रिम्स खेल रहे हैं क्या सालों से। जीसी में कई सारी ऐसी टीमें जो शायद उतना रेगुलर बेसिस पे ग्लोबल नहीं खेलते हैं, पर फिर भी हमसे बहुत ऊपर हैं। वो क्वेश्चन करने में कोई बुराई नहीं है। घातक भाई कभी इंटरनेशनल कास्टर्स के लिए भी स्टोरी लगा लिया करो भाई, बहुत ट्रोल करते हैं इंडियन टीम्स को, बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं। उनके लिए भी थोड़ा स्टोरीज वगैरह डालो यार, थोड़ा उनको भी बोलो कि अपनी जगह पर देखें, हमारे इंडिया में पोक ना करें, लिखो उनके लिए भी थोड़ा कुछ। मेजी का एक क्लिप देखा, मुझे बोल रहा है कि तुम अपने टीम को क्वालिफाई कराने पे ध्यान दो। तो भाई तुम्हारी नॉलेज के लिए अगर तुम बताऊं तो मैं अपनी टीम को 3 बार जिता चुका हूं ऑफिशियल टूर्नामेंट। तो तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और आगे आने वाले टाइम पे भी मैं जितवाता रहूंगा। तुम अपने कास्टिंग पे ध्यान दो, तुम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कौन सा कास्टर मैंने आज तक तो नहीं देखा भाई, तुम पहले होगे जो अपनी स्ट्रीम पे टीम को ऐसा बोल रहा है कि ये लोग लक से क्वालिफाई हुए हैं। अगर लास्ट दिन पे अच्छा नहीं खेले तो भाई पिछले 2 दिन कौन खेला था फिर। दूसरी चीज एक और मैंने देखी कि भाई साहब बोल रहे हैं कि ओजी में कंसिस्टेंसी नहीं है, और आई थिंक मेरे हिसाब से और बाकी लोगों को भी जितने को पता है कि भाई ओजी एकमात्र ऐसी टीम है हमारे देश की जिसने हर एक टूर्नामेंट में अच्छा करा है। BMSD वो जीते, BGIS में वो 3rd आए, तो भाई तुम कंसिस्टेंसी और क्या होती है मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन जैसे अपन ये वाली लॉबी का पता है कि क्योंकि अपन प्रैक्टिस करते रहता है, बट इंटरनेशनल लॉबी थोड़ा डिफरेंट है। बट वही है कि प्रैक्टिस दैट मैटर्स ब्रो। सॉरी मैं क्या ही बोलूं, दिमाग खराब हो गया। कोई दिक्कत नहीं यार गाइस, होता है गाइस, देखो मैं बता रहा हूँ, आने थोड़ा टाइम भी थोड़ा लगेगा यार, क्योंकि वही प्रैक्टिस, इंटरनेशनल लॉबी वाली प्रैक्टिस, ये वो इज नॉट ईजी मैन। कि पहले कैसा होता था कि अपन जब कब गए इंटरनेशनल 2019 जब अपन ने खेला है, वो टाइम पे TSM एंटिटी फिर ये भी खेला है, तो वो टाइम पे ठीक है प्रैक्टिस होते जाती थी, ये होता था, तो वी न्यू हाउ थिंग्स यूज्ड टू वर्क, कैसा था, कैसे खेलते थे लोग, क्या है। बट अभी वो अपन वो सीन से कट ऑफ है, तो थोड़ा सा वो हो गए, दैट इज ये। बट अभी वही है कि भाई जो जाकर लाइक वो अडेप्ट कर पाए जल्दी से, तो उनके लिए +1 है और कुछ नहीं। जो मैंने कल अपने आप को प्रेजेंट किया वो मेरा इमोशंस नहीं, मेरे फ्रस्ट्रेशन आप उसे कह सकते हो। इमोशन कब फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है वो चीज को ध्यान में रखने की बहुत जरूरत होती है। अब जैसे आप लोग मेरे को कहते हो कि भाई मैं अब थोड़ा सा एक पब्लिक फिगर बन चुका हूं, तो मुझे इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे इमोशंस फ्रस्ट्रेशन में नहीं बदलने चाहिए। तो जो भी कल मैंने वर्ड्स बोले नहीं सही थे, वो कहीं से भी उसे आप फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। और मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग, खासकर यश और उनके साथ साथ जय, ये 2 एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को शुरू से इतना सपोर्ट किया, इतना प्रेज किया है। ओरंगुटैन के लिए अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ भी बोलूं उसके पहले मुझे उन 2 और ओनर्स के बारे में सोचना चाहिए जो बाद में मेरी क्लिप्स देखेंगे। मैं सही हूं या गलत हूं वो बाद की बात है, वो क्या सोचेंगे कि भाई इतने टाइम तक हमने प्रेज किया, चीजें की, अभी जब हम अपने लो टाइम पर है तो ये इंसान जिसको हमने इतना प्रेज किया, इतनी चीजें करी, वो ऑनलाइन इतनी सारी ऑडियंस के बीच में बोल रहा है। बोलने का तरीका होता है जो शायद मुझे अभी भी सीखना बाकी है। तो जो भी मैंने कल चीजें बोली है ओरंगुटैन के लिए माफी चाहूंगा कि मैंने वो सारी चीजें बोली। मानने में कोई भी ये एतराज नहीं होना चाहिए कि वो इंडिया की एक्चुअली में बेस्ट टीम है जो यहां से जीत कर गई है। दे आर द बेस्ट जो अभी हमारी कंट्री को वहां रिप्रेजेंट करने के लिए गई है। अगर मेरे को 10,000 लोग देख रहे हैं और मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं, 10,000 में से अगर 5,000 लोग भी मेरी बात सुनकर अपनी सोच को बदलते हैं और वो उन प्लेयर्स को जाकर, उस टीम को जाकर हेट देते हैं, तो वो चीज सही बात नहीं है। दिल से माफी चाहूंगा ओरंगुटैन की पूरी टीम से और यश भाई से स्पेशली, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि यश भाई बहुत प्रेज किया है उन्होंने, बहुत सपोर्ट किया है, जहां पर भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत सलीके से अभी तक उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया है। बट अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ये सारी चीजें बोलूंगा तो ऑब्वियस चीजें हैं कि उनको बुरी लगेगी ही लगेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, अगेन आई एम सेइंग, कैसा भी रिजल्ट हो, कैसा भी ओरंगुटैन खेल रही हो, बट स्टिल दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। अभी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद कल मेरे स्टेटमेंट को सुनकर ऑब्वियसली वो लोग काफी ज्यादा नाराज हुए, काफी ज्यादा नाखुश हुए कि अपनी इंडिया की टीम को आप इस तरीके से नहीं कह सकते, जो कि सही बात है। अगर वो लोग जा रहे हैं वहां पर खेलने के लिए और अगर आप ही उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। मैं आप लोगों से लूंगा ऑफिशियली विदा BGMI esports वॉच पार्टीज, लाइव स्ट्रीम्स, डिस्कशंस, ओपिनियंस एंड BGMI esports
लाइव स्ट्रीम्स जो भी हम लोग किया करते थे। थैंक यू सो मच, गुड बाय। लिविंग ऐसे अरे पागल हो क्या यार, ईश्वरी शादी वेडिंग, अरे इतनी शादियां होती है, इतने सब कुछ होती है। मेरी शादी अभी नहीं है पब्लिक एंड देयर इज नथिंग रिलेटेड एसिडुअल, ब्रांड से रिलेटेड चीज है, वो आप लोग देख के खुश होंगे भाई, यू गाइस विल बी हैप्पी। क्यों चाहते हो मैं एसिडुअल छोड़ूं भाई? मैं नहीं छोड़ूंगा, कितना भी चालो मैं नहीं छोड़ूंगा गाइस, चिल करो। इट्स रिलेटेड टू अ ब्रांड। बहुत खुश हो गए आप लोगों को बहुत मजा आएगा सुन। देखो नो रिएक्शन भाई, नो रिएक्शन फ्रॉम ओरंगुटान भाई। दे नो यार, दे नो कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, दे नो व्हाट वी ऑल एक्सपेक्ट। जस्ट लुक एट दैट यार भाई, जस्ट लुक एट दैट। तुम सोचो भाई, एक बार सोच के देखो ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेयर वी नीड टू बी ह्यूमंस, राइट? वो टीम जो जिनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना सब कुछ किया, सोचो पूरा देश खुश है भाई, मतलब पूरा देश भी लाइक कि भाई लेट्स वो क्या क्रेजी सीन हो गया, तुम समझ रहे हो? बट जस्ट लुक एट देयर रिएक्शन भाई, जस्ट लुक एट देयर रिएक्शन। बस वो नॉर्मल की हाँ भाई, बस वो चिकन आया, लाइक लिटरली नो रिएक्शन। आरू ने मुंह ऊपर नहीं करा भाई। चाहे ओजी की टीम या वाटर सिटी नहीं लूटते, इंडिया की टीम नहीं लूटनी चाहिए ये टीम। यहाँ से डाउनफॉल चालू हुआ था बहुत सारी टीमों का, अगर यहाँ पे देखा जाए तो, और ओजी ने भी यही ड्रॉप चूज किया है। आई बिलीव यह नहीं आना चाहिए था, यह नहीं आना चाहिए था। टीम सोल यहाँ पर जब से आई थी तब से मार खाते 2 साल बाद फिर गेम। रेगल टॉस जी आप भूलिए मत, यहीं से ही मावी की टीम वर्ल्ड लीग तक लेके गई थी #2C ड्रॉप से। बात की जाए टीम के पहलू होते हैं, अपना हगा दूसरों पे मत मारिए, ठीक है? बात भी ये की जाए कि टीम सोल एक बार #2 भी आई थी दूसरे ड्रॉप से। वाइपर की टीम जो पहले वाली टीम थी, उसके बाद वाइपर के बाद में अपने आप चेंज हुआ है। अगर वाइपर की पुरानी जो टीम थी वहां से खेलते तो क्या पता #1 भी आ जाते हम लोग, बट कोई दिक्कत नहीं। वाटर सिटी की दोबारा बात की जाए भाइयों, 1v4 जो हुए थे उसमें मवी भी था,